So hello everyone, you are watching Reviving India and this is the 16 tutorial of AVR series. So आज हम देखेंगे how to work on GPS. So जैसा कि आपको पता है GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दैट इज व्हाट इज जीपीएस. सो मैं आपको बताना चाहूंगा. सो बेसिकली जीपीएस, इसको हम मॉडेम भी बोलते हैं. जीपीएस मॉडेम इज अ डिवाइस विच रिसीव बेसिकली सिग्नल्स फ्रॉम satellite and provide information about three things, that is latitude, longitude and altitude. सो बेसिकली जीपीएस मॉडेम हमारा एक डिवाइस है जो कि वो सिग्नल को रिसीव करता है और सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है और हमें इन्फॉर्मेशन देता है दैट इज लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड. सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक तरीके से जीपीएस हमारा मॉडेम, साथ ही साथ हम देखेंगे जीपीएस एंटीना जो कि हमारा सिग्नल को रिसीव करने में हेल्प करेगा और इसको किस तरीके से हम यूज़ करें ताकि हमें अपनी लोकेशन मिल सके. सो मैं आपको डिवाइस दिखाना चाहूँगा. सो आप देख सकते हो बेसिकली ये हमारा जीपीएस एंटीना है. तो जीपीएस एंटीना इस तरीके से आप देख सकते हैं. इसकी स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे. तो जीपीएस एंटीना बेसिकली आप देख सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 17.5.42 मेगाहर्ट्ज़ है और वोल्टेज 3 to 5 वोल्ट है. सो इस तरीके से ये जीपीएस एंटीना होता है और ये जीपीएस एंटीना का नाम है जीपीएस 001. इसके साथ साथ हम देखेंगे जीपीएस ड्राइवर दैट इज़ अ जीपीएस मॉडेम. इसको हम जीपीएस रिसीवर बोलते हैं. तो जीपीएस रिसीवर बेसिकली हमारे जीपीएस एंटीना से इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा. मैं आपको कनेक्ट कर देता हूँ. सो इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाता है. अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि इस तरीके से हमारा यहाँ पर अडेप्टर है, यहाँ पर HDMI पोर्ट है और बेसिकली हमारे कुछ पिन्स है. तो यहाँ पर पिन्स जो हम यूज़ करने वाले हैं जैसा कि हम GSM, यूज़ार्ट वगैरह कॉन्सेप्ट में करते आ रहे हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर भी यूज़ार्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और हम यूज़ करने वाले RX, TX एंड दैट इज़ ग्राउंड एंड +5 वोल्ट. और इसके साथ साथ हम यूज़ करने वाले हैं TTL. जैसा कि मैंने आपको GSM की वीडियो में भी TTL का कॉन्सेप्ट बताया है. विद द हेल्प ऑफ TTL एंड विद द हेल्प ऑफ हमारा जीपीएस रिसीवर. सो इस तरीके से यहाँ पर रिसीवर ट्रांसमीटर होता है और इसके पास भी रिसीवर ट्रांसमीटर होता है. इससे कनेक्ट करके हम अपने कंप्यूटर पे अपनी लोकेशन एंड सेट ऑफ लोकेशन देख सकते हैं कि किस तरीके से जीपीएस हमारी लोकेशन को दे रहा है. सो लेट्स सी हाउ जीपीएस इज गोइंग टू वर्क. सो लेट्स सी द वर्किंग पार्ट ऑफ जीपीएस. सो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया. सो लेट्स सी किस तरीके से कौन सा नोड पहले किससे कनेक्ट होता है. तो सबसे पहले देखेंगे जीपीएस मॉडेम. जैसा कि मैंने आपको जीपीएस मॉडेम बताया था और ये हमारा एंटीना पार्ट है. तो यहाँ पर मैंने एंटीना को इस तरीके से डायग्राम बनाया. तो बेसिकली जीपीएस मॉडेम हैज़ एन एंटीना विच रिसीव द सैटेलाइट सिग्नल. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है हमारा सैटेलाइट सिग्नल है. तो जीपीएस एंटीना कंटिन्यूसली यहाँ से सिग्नल्स रिसीव करते रहेगी और जैसे ही हमारा सिग्नल्स रिसीव करती है उसके बाद हमारे जीपीएस मॉडेम को वो सिग्नल्स ट्रांसफ़र कर देती है. सो इस तरीके से हम कह सकते हैं द जीपीएस मॉडेम हैज़ एन एंटीना विच रिसीव सैटेलाइट सिग्नल्स एंड ट्रांसफर टू द मॉडेम एंड देन मॉडेम कन्वर्ट्स द डेटा इनटू TTL. सो इस तरीके से जो हमारे पास जीपीएस मॉडेम के पास जो डेटा आता है वो कन्वर्ट करती है हमारे TTL से. सो आप किस तरीके से कहेंगे कि जीपीएस मॉडेम TTL को डेटा ट्रांसफर कर सकती है. तो जैसा कि मैंने आपको जीपीएस मॉडेम में बताया था कि इसके पास 2 पिन होते हैं, रिसीवर और ट्रांसमीटर, और हमारे TTL के पास भी होते हैं रिसीवर और ट्रांसमीटर. तो हम रिसीवर पिन को ट्रांसमीटर से कनेक्ट करते हैं और ट्रांसमीटर को हम रिसीवर से कनेक्ट करते हैं. सो इस तरीके से हमारा जो भी डेटा सैटेलाइट एंटीना के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और देन मॉडेम को ट्रांसमिट होता है, देन मॉडेम हमारे TTL को देता है और TTL हमारे किसी भी
लेट्स से यहाँ पे हमारा कंप्यूटर से कनेक्ट होगा और कंप्यूटर पे हमारा पास एक सॉफ्टवेयर है, जैसा कि मैंने आपको जीएसएम के वीडियो पे भी दिखाया है, दैट इज़ एक्सीट्यूब। और एक्सीट्यूब पे हम जो भी हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो हम कंटिन्यूसली देख सकते हैं किस तरीके से हमारा आ रहा है। तो दिस इज़ अ स्मॉल वर्किंग डायग्राम जहाँ पर हम देख सकते हैं। लेट्स गो टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ जीपीएस एंटीना और जीपीएस मॉडम, ताकि हम इंटरफेसिंग डायग्राम हम देख सकें। नाउ लेट्स गो। So let's see the GPS specification of this modem. So let's see the first. अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की मॉडम है 1575.42 मेगाहर्ट्ज। देन अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो हमारा 2 मेगाहर्ट्ज है। देन अगर हम ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करते हैं दैट इज़ 3.3 वोल्ट टू आप 5 वोल्ट के बीच में कनेक्ट कर सकते हैं। देन अगर हम ये जो केबल है, अगर हम केबल लॉस की बात करें तो हमारा 10 dB है, दैट इज़ डेसिबल। एंड द लास्ट जो हमारा करंट ड्रॉ होता है 27 मिली एम्पेयर। सो दिस इज़ द सम स्पेसिफिकेशन जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो स्पेसिफिकेशन काफ़ी सारे होते हैं बट दिस इज़ फ्यू ऑफ देम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद मैं कुछ मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन बताना चाहूँगा। सो मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन में अगर मैं केबल की बात करूँ, सो केबल जो होता है हमारा 23 फीट का होता है। उसके बाद अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो आप कह सकते हैं 44 mm इंटू 36 mm इंटू 14 mm। सो इस तरीके से हमारा ये है। उसके बाद जो हमारा कनेक्टर है वो एसएमडी टाइप है। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ कि इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आप कह सकते हैं -40 F2 प्लस 185 F के बीच में अगर कुछ भी होता है तो आप यहाँ पे टेम्परेचर कोई दिक्कत नहीं है। सो इस तरीके से कुछ जीपीएस स्पेसिफिकेशन और मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन आपको पता होना चाहिए मॉडम का। और इस मॉडम का नाम अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज़ MT5212। तो ये हमारा बेसिकली आप जीपीएस मॉडम बोल रहे या जीपीएस रिसीवर बोल रहे विद जीपीएस एंटीना। इसके बाद मैं आपको एक इंटरफेसिंग डायग्राम दिखाना चाहूँगा जब हम इसको AVR से या TTL से कनेक्ट करेंगे। सो बेसिकली एक छोटा सा हमारा इंटरफेसिंग डायग्राम है। सो ये हमारा आप कह सकते हैं जीपीएस रिसीवर है और ये हमारा एंटीना है जिससे कनेक्टेड है। तो एंटीना आप देख सकते हैं बहुत सिंपली इससे कनेक्टेड हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इसके 3-4 पिन है रिसीवर। वैसे तो काफ़ी सारे पिन हैं बट हमें जो पिन यूज़ करना है दैट इज़ रिसीवर, ट्रांसमीटर, VCC एंड ग्राउंड। सो 2 तरह के कनेक्शन है, मैं दोनों बात कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर मैं TTL से कनेक्ट करता हूँ कि सिर्फ वैल्यूज़ देखने के लिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या आ रहे हैं और हमारा लोकेशन क्या है, तो इस तरीके से TTL के पास आप देख सकते हैं ये हमारा TTL है। तो TTL के पास आप देख सकते हैं इसके पास भी रिसीवर, ट्रांसमीटर, ग्राउंड और VCC है। तो आप रिसीवर को ट्रांसमीटर से कनेक्ट करो, ट्रांसमीटर को रिसीवर से कनेक्ट करो, ठीक है। ये रिसीवर ट्रांसमीटर आपका TTL का हो जाएगा और ये ट्रांसमीटर रिसीवर आपका जीपीएस रिसीवर का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप VCC को VCC और ग्राउंड से आप कनेक्ट कर सकते हो और फिर इसको आप एक्सीट्यूब सॉफ्टवेयर से आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख सकते हो। सो दिस इज़ अ टाइप 1। अगर मैं टाइप 2 की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे AVR की बात करता हूँ, AVR बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो AVR बोर्ड में जैसा कि आपको पता है हमारे पोर्ट D पे PD0 और PD1 पे एक RX है, एक TX है। तो उसी तरीके से आप TX को RX और RX को TX से कनेक्ट कर सकते हो और VCC ग्राउंड को साइमल्टेनियसली आप बोर्ड पे कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर AVR पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। एक लॉजिक होगा जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आइडेंटिफाई करेगा। किस तरीके से एक स्ट्रिंग आती है, उस स्ट्रिंग से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर हम किसी भी आउटपुट डिस्प्ले पे, लेट्स से LCD या किसी भी आउटपुट डिस्प्ले पे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द 2 बेसिक डायग्राम जिस तरीके से हम TTL से भी देख सकते हैं और हम AVR से देखेंगे। सो दिस इज़ द इंटरफेसिंग डायग्राम। सो नाउ विल सी द
एक वन सैम्पल स्ट्रिंग, जो सैम्पल स्ट्रिंग हमारा, क्योंकि आप देख सकते हैं टीटीएल से कोई भी लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर मैं एक सैम्पल स्ट्रिंग दिखाना चाहूँगा। बेसिकली जब हमारा रिसीवर एंटीना कनेक्ट होता है सैटेलाइट से और सैटेलाइट से रिसीव करता है और हमारे मॉडेम को देता है, तो कौन सा ऐसा सैम्पल स्ट्रिंग होता है। तो लेट्स सी वन सैम्पल स्ट्रिंग। सो गाइज, दिस इज अ सैम्पल स्ट्रिंग। सो जब भी हमारा रिसीवर एंटीना सैटेलाइट से जब भी सिग्नल्स रिसीव करता है और हमारे मॉडेम को देता है, तो कुछ इस तरीके से हमारी सैम्पल स्ट्रिंग आती है। अलॉन्ग विथ जीपी जीजीए कुछ 6 और भी डॉलर के हिसाब से आती है, लाइक जीपी जीएसए, इसके साथ कुछ स्ट्रिंग्स आते हैं लाइक डॉलर जीपी जीएसवी। सो इस तरीके से हमारे पास $7 समथिंग इस तरीके से आते हैं। तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, जो आप देख सकते हो। साथ ही साथ मैं यहाँ पर GPGGA बताना चाहूँगा कि ये जो सैम्पल स्ट्रिंग आता है कि इसको किस तरीके से हम पार्स करेंगे ताकि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ले सकते हैं। तो आई विल फोकस ऑन दिस rather on remaining 6. So let's focus on this to how to get the location. So मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमारा ये डॉलर साइन आता है। तो ये आपको प्रोग्राम में सबसे पहले पार्ट में आपको इफ़ कंडीशन लगा के चेक करना पड़ेगा, जो भी हमारा सैम्पल स्ट्रिंग आ रहा है वो हमारा डॉलर है कि नहीं है। नेक्स्ट, ये हमारा GPGGA, बेसिकली ये है क्या। तो इसको हम अगर फुल फॉर्म में बोलूँ तो इसको ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम फिक्स डेटा बोलते हैं। तो ये बेसिकली हम फिर दूसरा हमारा पार्सिंग सिस्टम होगा कि हम देखेंगे GPGGA है कि नहीं है। उसके बाद हमारा यहाँ पर कॉमा आता है, फिर कॉमा आने के बाद फिर एक छोटा सा स्ट्रिंग आता है, इसको हम बोलते हैं GMT टाइम। सो GMT टाइम बेसिकली हमारा किस फॉर्मेट में होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली ये 10 आवर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हमारा बात करूँ कि 10 आवर के बाद हमारा यहाँ पर 01 है, तो 01 मिनट हो जाएगा। और मिनट के बाद आपको पता है कि सेकंड होता है, तो हमारा 56 सेकंड हो जाएगा। और बाकी का 00 हमारा बेसिकली मिली सेकेंड में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम GMT देख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा कॉमा सेपरेटेड आता है और फिर हमारा ये स्ट्रिंग आता है, तो इसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। तो 2650.9416 N, तो ये हमारा लैटिट्यूड होगा। अगर हम लैटिट्यूड को किस तरीके से करेंगे, 26 डिग्री आप देख सकते हो, 26 डिग्री 50 मिनट और या 9416 सेकेंड। सो इस तरीके से हमारा लैटिट्यूड आता है। फिर अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करता हूँ तो कॉमा के बाद ये हमारा लॉन्गिट्यूड होता है। तो लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो 07547.844 EA। तो अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ तो यहाँ पर उसी तरीके से आप 075 डिग्री कर सकते हो और फिर देन आप मिनट कर सकते हो, देन आप सेकंड कर सकते हो। सो इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये वन क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली यहाँ पर फिक्स क्वांटिटी बताता है। अब फिक्स क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 होती है। 0 का मतलब होता है इनवैलिड डेटा, कि आपको जो भी डेटा रिसीव हो रहा है वो इनवैलिड हो रहा है। 1 का मतलब होता है कि वैलिड डेटा, और 2 का मतलब होता है दैट इज DGPS फिक्स, मतलब डेटा जो भी फिक्स आया। तो अगर हमारा 2 होता है और अगर हमारा लेट से 1 होता है तो हमारे यहाँ पर वैलिड डेटा होता है, तो हम मोस्टली 1 देखते हैं। उसके बाद 08, तो यहाँ पर अगला जो पैरामीटर है 08, बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ सैटेलाइट बता रहा है कि आपको डेटा किससे कितने सैटेलाइट से आ रही है। तो इस तरीके की कुछ स्ट्रिंग्स होती हैं। और यहाँ पर हमारा ये लास्ट जो होता है वो हमारा चेकसम होता है, कि हमें अपना चेकसम देखना होता है कभी भी हम देखना चाहें तो। सो इस तरीके से कुछ यहाँ पर स्ट्रिंग है। तो बेसिकली जो आपको फोकस करना है, आप टाइम पे भी फोकस कर सकते हो और साथ ही साथ आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो जो हमारा 2 मेजर पोजीशन निकालने गए करंट लोकेशन, वो हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। तो हमें पता है कि $GGPA के बाद हमारा पहला स्ट्रिंग को छोड़ के सेकेंड और थर्ड स्ट्रिंग पे फोकस करना है। तो इस तरीके से हम अपने कोडिंग में पार्स करेंगे कि सबसे पहले हम डॉलर चेक करेंगे, फिर GPGGA चेक करेंगे एंड देन फर्स्ट स्ट्रिंग को छोड़ के हम सेकेंड और थर्ड स्ट्रिंग को फोकस करेंगे और सेकेंड स्ट्रिंग को हम यहाँ पे लैटिट्यूड में कन्वर्ट कर लेंगे एक एरे बना के, और फोर्थ को हम एक लॉन्गिट्यूड एरे बना के कर लेंगे। और फिर हम लोकेशन को रिसीव कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि हमारी करंट लोकेशन क्या है। तो इस तरीके से ये लॉजिक है।
सो ये हमारा इस वीडियो का हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था। सो हमारे स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम प्रैक्टिकली पार्ट देखेंगे। हमारे जो भी हमारे जीपीएस एंटीना और जीपीएस मॉडेम है उसको हम टीटीएल से कनेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ हम एवीआर से भी कनेक्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन, like, share and subscribe our channel. Thank you.